How are you all? I hope you all are fine. I'm Zainab Danish, your dietitian. Let's start with today's session. And today's topic is about rainy season, about eating patterns in raining season. ठीक है जी, मानसून के अकॉर्डिंगली हम करेंगे कि किस तरह से हम सावन में अपनी डाइट को सेट कर सकते हैं, हाउ इट इफेक्ट्स. ठीक है, सो टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट एम्ब्रेसिंग द मैजिक ऑफ मॉनसून एंड स्पिरिचुअल काम ऑफ श्रवण टू नरिश आवर to just not to nourish our body but our souls also. So whether you are fasting, detoxing or just looking to reset your lifestyle in this rainy season, आज का सेशन आपको एक कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देंगे फॉर बेटर हेल्थ, सो दैट वो आपके लिए इस मौसम में जहाँ पे काफ़ी सारी हेल्थ कंडीशंस भी मुश्किल हो जाती हैं आपके साथ, क्योंकि सिंपल वाटर इनटेक बहुत मैटर करता है, सिंपल हमारा जो होम बेस्ड फूड है वो बहुत मैटर करता है डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, सो इसको कुछ डिवाइड करेंगे कुछ सेक्शंस में, जिसमें आज सबसे पहले मैं बात करूंगी क्लीन ईटिंग ड्यूरिंग मॉनसून सीजन. ठीक है जी, वाई ईटिंग लाइट लाइट फूड इन मॉनसून सीजन सीजन और डाइजेशन स्लो डाउन हो जाती है, क्यों हो जाती है, इन्फेक्शंस क्यों बन रहे हैं, एंड व्हाट टू इंक्लूड. ठीक है, इसमें वाई टू ईट लाइट इन मानसून सीजन, इसमें सबसे पहले अगर मैं आपको गाइड करूं कि ये कि ह्यूमिडिटी की वजह से हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है. कि अगर हम अपना नॉर्मल फूड इनटेक भी रख रहे हैं, जैसे मेरे पास मेंबर्स आ रहे हैं वो यही आके कह रहे हैं कि हम मैम हमने तो कुछ भी अपने रूटीन में चेंज नहीं किया, स्टिल हमें इनडाइजेशन का बहुत इश्यू हो गया है, स्पेसिफिकली हमें एसिडिटी का बहुत इश्यू हो रहा है. सो इससे इसी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से इन्फेक्शंस की डिजीज बढ़ जाते हैं. और इफ़ वी कीप कंटिन्यू इवन विद द सेम मील्स वी फील हैवी एट टाइम्स. ठीक है, जैसे सर्दी गर्मी असर करती है हमारी वेट लॉस जर्नी पे, इसी तरह से इस दिस रेनी सीजन मानसून सीजन ऑल्सो इफेक्ट्स आवर वेट लॉस जर्नी इन अ सेंस कि इट इफेक्ट्स आवर मेटाबॉलिज्म. एट टाइम्स हम ऐसे ही बैठे बैठे अपनी नॉर्मल रूटीन में लेथार्जिक फील करने लगते हैं. सो इसमें व्हाट टू इंक्लूड फॉर दैट, गो फॉर स्टीम्ड वार्म एंड होम कुक्ड मील्स. ठीक है, और जो बिटर वेजिटेबल्स होते हैं जैसे मेथी हो गया, करेला, भिंडी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं डिटॉक्सिफाइंग वेजिटेबल्स होती हैं, इनको ऐड करें आप अपनी बॉडी में, क्योंकि ये आपकी बॉडी से टॉक्सिसिटी रिमूव करती हैं, एक्सेसिव टॉक्सिसिटी. एक तो वैसे ही लीवर का फंक्शन डिटॉक्सिफाइंग का ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो कि नेचुरली डिटॉक्सिफाई करती हैं आपकी बॉडी को. ऐसे ही नहीं हम मैसेजेस आ रहे होते हैं मिस हम करेला जूस पी सकते हैं, it's not for your weight loss dear but it is for detoxifying of your body. if you have skin issues जिसमें acne हो गया, pimples हो जाते हैं, स्कार्स होते हैं, उसके लिए भी वी डू गिव फॉर गिव देम फॉर दैट, करेला जूस हो गया या नीम के पानी का हो गया. सो ये चीज़ें आपको अंदर से डिटॉक्सिफाई करती हैं. ठीक है, उसके बाद अगर हम कुक्ड फूड में लेके चलेंगे तो जैसे मूंग दाल हो गया, खिचड़ी हो गया, इस तरह की सब्जी में लौकी, टिंडा, दीज आर द सम बेसिक थिंग्स जो कि इस सीज़न में अवेलेबल होती ही हैं हमारे पास, तो हमें इन्हीं को प्रेफर करना है. इन्हीं को प्रेफर करना है हर्बल टीज के साथ और वार्म सूप्स के साथ. ठीक है, अब अवॉइड क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमने अवॉइड करना है लीफी वेजिटेबल्स. ठीक है, जो हरे पत्ते वाली सब्जी स्पेसिफिकली जो होती है, जैसे पालक हो गया, जैसे इस तरह की जो कैबेज फैमिली होती है, वो वाली चीज़ आप अवॉइड करेंगे. वाई वाई टू अवॉइड देम, बिकॉज ऑफ एक तो ये रॉ जो होता है ये आपको एसिडिटी करता है, सेकेंडली रेनी सीजन है, टू मच रेन के साथ वो मड और इन्फेक्शंस कैरी करने के बहुत चांसेस होते हैं. ऑल्दो आप उनको थॉरली वॉश कर लें, फिर भी दो स्प्रेज एंड दो मडी इन्फेक्शंस विल स्टे देयर. इसीलिए हम मैं इस मौसम में कभी मैं सारे साल में मना नहीं करती, इवन मैं विंटर्स में भी रॉ सैलेड मना नहीं करती. हालांकि मेंबर्स कहते हैं मिस हमें सर्दी लग जाती है खा के, लेकिन मैं उनको मना नहीं करती, लेकिन इस सीजन में मैं रॉ सैलेड मना करती हूँ. रादर देन दैट आई प्रेफर देम गोइंग फॉर घिया, कद्दू, करेला, टिंडा टाइप की सब्जी मिनिमम ऑयल में अपने लिए बना के रख लें और उसको स्पून्स के साथ कंज्यूम कीजिए.
कहीं ना कहीं वो आपको फाइबर सोर्स देगा। एक तो वो कुक्ड में आ जाएगा, ठीक है, इजी टू डाइजेस्ट हो जाएगा। हाँ, उस तरह से फाइबर उसमें नहीं होता है जिस तरह से हम उसको रॉ फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, सैलेड बाउल में कंज्यूम करते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज हम उसकी फाइबर की कंज्यूम कर लेते हैं जब हम उसको इस तरह से सब्जी फॉर्म में लेके चलते हैं। घिया, कद्दू, करेला, टिंडा टाइप की जो सब्जी नॉर्मल बना के हम अपने लिए रख लें, 1 से 2 दिन के लिए बना के रख लें, वो स्पून के साथ पहले कंज्यूम करें, उसके बाद अपना रेगुलर अपना मील ले सकते हो। ठीक है, 5 to 7 टेबल स्पून इज़ फाइन फॉर दैट। इसके बाद जो फ्राइड आइटम्स हैं वो अवॉइड करने हैं, स्ट्रीट फूड्स अवॉइड करें आप। मौसम, उधर से बारिश होती है, उधर से हम पकौड़े लेके बैठ जाएंगे, ठीक है, उधर से हम फ्राइज लेके बैठ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी है इस मौसम में। स्पेसिफिकली कोल्ड ड्रिंक्स एज ऑलवेज अवॉइड करनी है। और इसमें कुछ अगर मैं हर्ब्स एंड रूट्स की बात करूँ तो इसमें जिंजर, टर्मेरिक, ब्लैक पेपर, they will add natural immunity to your meals on daily basis। ठीक है, सो इनका यूज़ आप रखें, बी इट इन जिंजर टी, टर्मेरिक टी, पेपरमेंट टी, ठीक है, मिंट तो वैसे ही मैं बहुत ऐड करवाती हूँ, सो इनको आप ऐड रखें सो दैट आपके लिए ये एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर बनेंगे। ठीक है जी। अब नाउ फास्टिंग के अकॉर्डिंगली बात करें, मेंबर्स, इंडियन मेंबर्स जो हैं वो इन स्पेसिफिक डेज में फास्टिंग लेके चलते हैं। दे हैव अ स्पेसिफिक मील जिसमें उन्हें पिक करना होता है। इसके अकॉर्डिंगली आज ही में मैंने जो एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाया है मैं सभी ग्रुप्स में ड्रॉप कर दूंगी, सो दैट आप उसको अपने अकॉर्डिंगली पिक कर सकते हैं। यू गेट टू नो एन आइडिया कि आप किस तरह से वो मील उठा सकते हो अपने फास्टिंग पीरियड में। जैसे कि मैंने कुछ लेडीज से भी मेन्यू पूछा था, कुछ मैंने भी सर्च आउट किया। So you are allowed to have some fruits and milk, and one time you're going to add some cooked food for that। तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली ही बनाया है, तो मैं ग्रुप में ड्रॉप कर दूंगी। यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ दैट। उसको एज इट इज़ फॉलो कर लें, वेल एंड गुड, नहीं तो उसमें से कुछ आइडिया लेके पिक कर लें, बाकी जिससे आपको थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ आपको ईजी लगे आप उसके साथ कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है, सो आपको जो आपकी जो गट रीसेट है हम इसमें इक्वली अपने आप को नरिश कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं टॉक्सिसिटी, एक्सेसिव कैफीन के साथ हमें अवॉइड करना है, शुगर ओवरलोड नहीं करना। ठीक है, और इसके साथ हमारी गट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ और लिवर हेल्थ, ये सभी चीज़ें जो हैं बेहतर होना स्टार्ट होती हैं जब हम अपनी बॉडी को ये जो नेचुरल मैंने आपके साथ हर्ब्स ऐड करवाए हैं, बताए हैं, इसके साथ आप ऐड करते हो। सो सम डिटॉक्स टिप्स अगर मैं बात करूं तो अपने दिन का स्टार्ट करें एक हेल्दी ड्रिंक के साथ, जैसे ज़ीरा वाटर हो गया, मेथी दाना वाटर हो गया, ठीक है, इसके साथ यूज़ करें। और उसमें उसके बाद आप एक फास्टिंग टाइम में एक फ्रूट ऐड करें। इंटरमीडिएट फास्टिंग अगर आप लेके चल सकते हैं 14:10 या 16:8 के साथ, तो दैट विल बी हेल्दी। एंड इफ़ यू फील एनी सॉर्ट ऑफ इंडाइजेशन, बजाय कि आप मेरे पास रश आउट करें, आप इस सेशन को बार बार सुन सकते हैं, आपके पास होंगी इसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। सेकेंडली, कि आपके नॉर्मली डाइट में, हर डाइट प्लान में मैंने 1 से 2 डाइजेशन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए ड्रिंक्स डाली होती हैं, बी इट सौंफ वाटर, बी इट अजवाइन वाटर या मिंट वाटर होता है, वो आपकी डाइजेशन इम्प्रूव करता है। तो इनमें से आप कोई भी कैरम सीड वाटर ले लें या पेपरमिंट टी ले लें, वो आप ले सकते हो, आपको इनडाइजेशन से काफ़ी हद तक रिलीफ आ जाएगा। ठीक है, सो अवॉइड एक्सट्रीम डिटॉक्स डाइट्स, वाटर फास्ट जो होती हैं या स्किपिंग मील्स वाली होती हैं जो डाइट्स होती हैं, इस मौसम में स्पेशली प्लीज़ अवॉइड कीजिए। जितना मर्जी आपको जल्दी है, 2 मंथ्स के बाद, 1 मंथ के बाद, 15 डेज के बाद आपकी कोई भी हैपनिंग है, वेडिंग इवेंट आपने ज्वाइन करना है, प्लीज़ इस 1.5 मंथ में अपने आप को कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट से दूर रखें, स्पेशली वाटर फास्टिंग से दूर रखें, या फिर जो ऐसे मील्स जिनमें ऐसी डाइट जिसपे मील्स स्किप करने होते हैं, वो आप अवॉइड कीजिए। ठीक है जी। और इसके बाद अगर मैं गट हेल्थ की बात करूं, जिसमें वो अगेन आपकी इंडाइजेशन भी आ जाएगा, एसिड रिफ्लक्स भी आ जाएगा, एसिडिटी आ जाता है, गैस प्रॉब्लम बहुत आ जाती है, तो उसमें आपने अपने प्रोबायोटिक्स जो रिच फूड होते हैं, जैसे दही हो गई, और फर्मेंटेड फूड होते हैं जैसे फर्मेंटेड बीट रूट हो गया, फर्मेंटेड कैरेट का कांजी हो गया,
या होममेड पिकल्स, इवन आई डू अलाउ देम 1 टीस्पून मिनिमम ऑयल के साथ उसको निकाल लेंगे। ये आप ऐड कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में, जिसमें अगर दही के साथ कर्ड ले लिया, योगर्ट, बटर मिल्क ऐड कीजिए, और या फिर ये डिटॉक्स वाटर में फर्मेंटेड वाटर ऐड कीजिए अपने साथ, और जैसे मैंने बताया अजवाइन का ऐड कर लें। और जो जो स्नैकिंग होती है उसको बहुत आपने हेल्दीली पिक करना है, ठीक है। स्नैक्स में आपने नॉर्मली मैं अगर आपको चिकपीस भी लिख लेती हूँ, सो अगर आप इसको एक किसी हेल्दी प्रोटीन सोर्स के साथ, किसी चिलिया के साथ, स्प्राउट्स के साथ भी इसको रिप्लेस करेंगे, वो भी एक हेल्दी सोर्स होगा। बाकी फ्रूट्स एंड नट्स इज ऑलवेज अ हेल्दी ऑप्शन फॉर योर स्नैक्स, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात पे बात करूँगी जो कि इस सीज़न में नॉर्मली निकल आते हैं, वो है जी स्किन इश्यूज़ आ जाते हैं। अगेन ह्यूमिडिटी की वजह से एक्नी और रैशेज़ हो जाते हैं। फेस वॉश करें आप बार-बार, ठीक है। तुलसी बेस्ड क्लींजर यूज़ कीजिए नीम के साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फैंसी क्रीम्स अपने फेस पे अवॉइड कीजिए इन दिनों में। जैसे नेचुरल सोर्स में जाएँ, रोज़ वाटर के लिए या एलोवेरा के लिए, इन सब चीज़ों पे रहेंगे, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, अब इसमें आपके मूड्स भी बहुत मूड स्विंग्स भी बहुत मैटर करते हैं। सो इसके लिए आपने अपने आप को वर्कआउट में रेगुलर रखना है, ठीक है। रेनी सीज़न में बारिश को बैठ के एन्जॉय करना है स्क्रीन टाइम के अलावा, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिटेशन, ब्रीदिंग और कलरफुल मील्स आपके, और अच्छा व्यू जो कि बारिश का व्यू है उसको अपने सोल में उतारिए, उसको फ़ील कीजिए, दैट विल रियली गिव पीसफुल रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट टू योर सोल एक्चुअली में, ठीक है। सो सेल्फ केयर हो गया, आपके स्पिरिचुअली स्पेशल हो गया, या आपके डाइट से रिलेटेड हो गया। कोशिश करें कि इसको, इन सब चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करें, ठीक है। और नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिविटी से हर अपने आप चीज़ को दूर रखें, स्पेशली फॉर माय इंडियन मेंबर्स जो कि इसमें स्पिरिचुअली अपने आप को फास्टिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। सो इस फास्टिंग के, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर मील्स एंड अबाउट योर डाइजेशन, इट्स अबाउट योर रिफ्रेशिंग योर सोल्स ऑल्सो। तो अपने पे, अपनी सोल्स के लिए भी वर्क कीजिए। लास्टली कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स या हर्बल टीज अगर मैं आपके साथ ऐड करूं इसमें, तो दैट तुलसी जिंजर टी डेली कंज्यूम कीजिए। जिंजर टी इस टाइम आपको डेली इम्यूनिटी आपकी सपोर्ट करेगा। सिनेमम और क्लोव वाटर आपकी गट हेल्थ को बेहतर करता है, ठीक है। दालचीनी और एक लौंग का पानी लेंगे आप, वो आपके लिए वो अच्छा है। सिंपली इनको जस्ट बॉईल करना होता है 1.5 कप ऑफ वाटर में, इनको बॉईल करें, ब्रिंग इट बॉयल टू 1 कप, और आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। हल्दी वाला हल्दी वाला दूध मैं अक्सर आपको ऐड करवाती हूँ आपकी रूटीन में, टर्मरिक मिल्क, ठीक है। और इसके बाद लेमन का ऐड करेंगे, लेकिन अगर आपको एसिडिटी कर रहा है तो एप्पल साइडर विनेगर और लेमन आप स्किप करेंगे फॉर सम डेज, इन डेज के लिए, ठीक है। बाकी आपको रिफ्रेशिंग और कूलिंग इफेक्ट तो ये मिंट डिटॉक्स और लेमन डिटॉक्स वाटर देते ही देते हैं। और इफ़ यू हैड एनी हैवी मील, कोई भी फ्राइड आइटम ले लिया है या एक्सेसिव मील ले लिया है, चीट मील ले लिया है, तो सौंफ और अजवाइन का पानी लीजिए। ये आपकी बॉडी को, आपको थोड़ा सा लाइट फील करेगा, डाइजेशन विल बी क्वाइट ईजी फॉर दैट। सो इम्यूनिटी बूस्टर्स में आपने अपने लिए सिट्रस फ्रूट्स ऐड करने हैं, जैसे मैंने बताया स्प्राउट्स ऐड करेंगे, आलमंड्स ऐड करेंगे, इवन हाँ देसी घी ऐड कर सकते हैं मॉडरेशन में। सो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए इस सीज़न को थोड़ा सा कंफर्टेबली गुजार देंगी। सो डोंट जस्ट डिटॉक्स योर प्लेट, डिटॉक्स योर पीस, डिटॉक्स योर थॉट्स, डिटॉक्स योर एनवायरनमेंट ऑल्सो। So I hope that this monsoon season will bring moisture to your skin, calm to your mind, and Shravan will bring light to your heart also. ठीक है। सो अभी कुछ एक दो क्वेश्चंस थे, मैं इसके बारे में कर लूँ। एसिडिटी प्रॉब्लम है, हेल्दी फूड खाती हूँ, हाँ। एसिडिटी मैं यही बता रही हूँ ना कि अगर आपको एसिडिटी प्रॉब्लम रहती है तो इसके लिए आपको एक तो डाइट प्लान तो टोटली कस्टमाइज एसिडिटी पे, किसी भी तरह की आपने खुद बॉडी को एसेस करना है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको तंग कर रही है,
वो आपने पहले असेस करना है कि आपको तंग क्या कर रहा है। जो अगर आपको इवन वाटर एक्सेसिव वाटर इनटेक भी तंग करी है तो उसको भी हम मैनेज करेंगे। कोशिश करें कि आप इसको लेके चलें अपनी बॉडी हेल्थ के अकॉर्डिंगली। जितना आपकी बॉडी आपको जिस तरह से लेके अलाउ कर रही है, कोई चीज़ आपको इनडाइजेशन कर रही है, कोई आपको एसिडिटी कर रही है, एसिड रिफ्लेक्स कर रही है, उस चीज़ को स्किप करते जाएं। पूर्णिमा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दिस हाइपर पिगमेंटेशन मैक्सिमम जो मैं डाल सकती थी आपकी डाइट में मैंने ऐड किया है। मेलानिन की डेफिशिएंसी की वजह से बेसिकली ये होता है, लेकिन इसके और भी कुछ सोर्सेज होते हैं। ऑब्वियसली आपने भी बताया कि आपने काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा चुके हो और रिजल्ट नहीं आया। सो लेट्स होप कि अगर जो अब मैंने चीज़ें ऐड की हैं मे बी इसके साथ कुछ रिजल्ट आ जाए। लेकिन सैडली ये सिर्फ डाइट के साथ कवर नहीं होता है, इसके साथ आपकी मेडिकेशन ज़रूरी होती है। बॉडी में पेन, हाँ जी, बिल्कुल लेथार्जिक फील होता है, बॉडी पेन्स होती हैं। इसी के लिए आप अपने जो वाटर इनटेक को, ठंडा पानी तो बिल्कुल एक सबसे पहले बंद करें ना, और इसके बाद ये कि टर्मेरिक का यूज़ करें, वो आपको हील करता है। ठीक है? तलवों में बहुत दर्द होता है, हाँ जी, मिस तरन्नुम, उसके लिए आपने अपने पाँव के नीचे आइसिंग करनी है। ठीक है? आप आइसिंग कीजिए, उसके साथ आपको रिलीफ लगेगा। Due to nature of my job, weight stuck difference in inches after 10 days. ओके, यस, स्ट्रेस लेवल बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट पे मैंने पहले 1-2 दफ़ा पहले भी बात किया है, किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हो। प्लीज़ लुक फॉर दैट सेशन ऑन आवर यूट्यूब चैनल, वहाँ पे आपको मिलेगा। उसके रिज़ल्ट, उसके उससे आपको आपके लिए कुछ 20-25% भी अगर आपसे इसको रिलीफ़ हो जाएगा, तो आई गेस कि बॉडी रिस्पॉन्ड करने लग जाती है। आपकी स्लीप पे और आपकी स्ट्रेस लेवल रियली इफ़ेक्ट्स योर वेट लॉस जर्नी। एफर्ट करने में करना छोड़ दिया था, क्या फिर से स्टार्ट कर, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, हमेशा कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉलो द डाइट प्लान बिकॉज आई फील वेरी हंग्री। अगर आपने मेंशन किया है कि अपने फॉर्म में कि यू आर नर्सिंग मदर, तो आपका डाइट प्लान डेफिनेटली लैक्टेटिंग मदर्स के अकॉर्डिंगली होगा और उससे आपकी हेल्थ पर या बेबी की फीड पे कोई भी इश्यू नहीं होगा। हाँ, अगर आपको भूख लग रही है तो दैट मीन्स कि आपकी एपेटाइट पहले इस डाइट से ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी, तो इससे 1 वीक लगता है आपको। और आप कोशिश करें कि अपनी रोटी से, राइस से ध्यान रखा कि वाटर इनटेक, सैलड इनटेक, फ्रूट इनटेक पे ख्याल रखें, रादर देन कि आप कहें कि नहीं जी शायद मैं रोटी खाऊंगी तो मेरी फीड अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। स्लो डाउन एट टाइम्स हो जाता है, जैसे मैंने बताया है। जैसे वैसे मैं इस चीज़ पे बिलीव इतना नहीं करती कि सर्दियों में भी नहीं होता तो फिर गर्मियों में भी नहीं होता तो फिर सावन में भी नहीं होता, तो होता कब है? सर्दियों में भी होता है, गर्मियों में भी होता है। इस मौसम में सिर्फ आपकी डाइजेशन इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा तंग करता है, अदरवाइज कोई रीज़न नहीं है। मिस दिशा, काइंडली आप दोबारा से मुझे फिर फॉर्म सेंड करके बताएं कि आपके डाइट में फिर डेयरी ऐड करूंगी मैं, ठीक है? नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, 4 डेज इज़ ऑल फाइन। शेटिका बहुत पेनफुल हो जाता है एक टाइम पे आके, तो आपको उसको इजी और रिलैक्सिंग लेके चलना है स्ट्रेचिंग के साथ। कल की क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा। आपको कोशिश करेंगे गाइड करने की कि किस तरह से आप बहुत जेंटली अपनी बॉडी को लेके चल सकते हैं। क्या लेट से मंडे को फास्ट होता है, मैंने बताया कि मैं आज ही ग्रुप में ड्रॉप कर दूंगी इसके फास्टिंग के अकॉर्डिंगली प्लान इंडियन मेंबर्स के लिए। काइंडली आप चेक कर लीजिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है? उस दिन मैं कुछ नहीं लेती हूँ, हाँ जी। फास्टिंग मैंने इसके बारे में रिसर्च करके काफ़ी कुछ, फिर ही मैंने डाइट प्लान बनाया है। स्टिल अगर उसमें कुछ रह जाएगा आप उसमें से हेल्प ले सकते हैं, रादर देन कि आप कह लें मेरे पास दोबारा आके ये कह दें संडे है वैसे भी आज, तो फिर अभी मेरे बैक टू बैक इसीलिए सेशंस हो गए क्योंकि बाकी सारा दिन मेरी कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थी। तो अगर आपको कुछ उसमें से कुछ भी लग रहा है कि हाँ ये आपके फास्टिंग पीरियड में फिट इन होता है, तो प्लीज़ उसमें से उठा के उसको खुद से मैनेज कर लीजिएगा। ओके, 2 मंथ्स में कितना वेट लॉस होना चाहिए? एवरीबॉडी रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली डियर। हेल्दी वेट लॉस इज बिटवीन 3 to 5 kgs, लेकिन अगर जैसे आप बहुत टाइम से वेट लॉस जर्नी पे हो तो आपका मेटाबॉलिज्म इस टाइम मैक्सिमम 2.5 to 3 kgs पर ही लेके जाएगा। इन चीज़ पे फोकस कर देंगे। वजह से तो नहीं, जैसे जिंजर नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है गुरमीत, इससे नहीं हो सकता। ये से सारी एंटीसेप्टिक कह लो, एंटी एलर्जिक चीज़ें हैं, ये आपको बिल्कुल भी रैश नहीं करती उसमें। हाँ, अगर आपको वैसे ही कोई वेजाइनल रैशेस चलते हैं या आपका कुछ
यूरिन इन्फेक्शन का इश्यू चलता है तो मे बी उसके साथ हो जाए, होता होगा। इंचेस तो कम होते ही नहीं हैं जल्दी। हाँ, किसी के इंचेस जल्दी नहीं जाते और किसी के इंचेस ही जा रहे होते हैं, यही तो फिर साइंस है। बिल्कुल ठीक किया है आपने, बिल्कुल ठीक किया है, हेल्दी वेट लॉस है अंजलि। ओके लेडीज, ठीक है जी। सो जस्ट इन 2 to 3 लाइन्स अगर मैं कहूँ तो आपने अपनी बॉडी को इस टाइम अच्छा वाला स्पेस देनी है डाइजेशन के लिए। आपने अपनी बॉडी को अच्छी वाली, अपनी बॉडी को स्टडी करके, नो हाउ करके उस पर जुल्म नहीं करना। आगे जब थोड़ा सा मौसम चेंज होगा, सितंबर अक्टूबर का जाएगा, खाने पीने के मौसम आ जाएगा, उस टाइम कोई इंडाइजेशन का इशू एज ए नहीं होता। तो तब आप अपने लिए इंजॉय कर सकते हो अपने मील्स। रॉ सैलड अवॉइड कीजिए, कैबेज फैमिली अवॉइड कीजिए, और जो भी ऐसी चीज़ जो आपको एसिडिटी रिफ्लक्स कर रही है काइंडली वो अवॉइड कीजिए। डाइट प्लान्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे आज। डाइट प्लान ही है, डाइट प्लान्स नहीं है। सो आप वो चेक कर लीजिएगा, और अगर वो आपकी रूटीन में फिट इन नहीं होगा, 40-50% में से कुछ भी आप पिक इन कर सकते हो मॉडिफिकेशंस। ऑब्वियसली यू ऑल लेडीज आर सेंसिबल इनफ, मेच्योर हैं कि आप अपने अकॉर्डिंगली इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज जस्ट फॉर एन आइडिया फॉर एवरीवन। पीरियड लेट होते हैं तो क्या करें विदाउट मेडिसिन? अच्छा, क्या करें अभी? इट्स एट्स अ लॉन्ग जर्नी तरन्नुम, इसके लिए आपको एटलीस्ट 5 to 6 months रेगुलर वर्कआउट करना है। उसके बाद आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगेगी, ओव्यूलेशन नेचुरली हो जाए। खाने से ध्यान हटा दो अदीबा, हर टाइम खाने के बारे में सोचते रहोगे तो सर दर्द भी होता रहेगा। ठीक है, बॉडी को उतना खाना है, वो मैं हमेशा कहती होती हूँ कि खाने के लिए जियो, जियो जीने के लिए मत खाओ। ठीक है, ये नहीं है कि जी खाएंगे नहीं तो शायद हमारी हर चीज़ उस खाने से रिलेटेड, नींद भी खाने से रिलेटेड है, भूख भी खाने से रिलेटेड है, सर दर्द भी खाने से रिलेटेड है, बॉडी लेथार्जिक भी खाने से रिलेटेड, ऐसा नहीं है। और भी फैक्टर्स होते हैं लाइफ में। ठीक है, okay ladies, this is all for today. So thank you for joining. So now I'll be coming up with some new topic on next Sunday. अगर कोई आपको टॉपिक किसी पे बात करनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इस बारे में। एक दफ़ा पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से जो है टॉपिक्स पे बात हो सकती है। डिनर के बाद तो नींद आ ही जाती है, एक नेचुरल प्रोसेस है, रात के टाइम नींद आ जाती है, नो प्रॉब्लम, आ जाती है तो अच्छी बात है। कईयों को वो भी नहीं आती। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ वेरी गुड संडे एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।